बिहार में शीतलहर और ठंड को देखते हुए जिला अधिकारियों ने यह फैसला लिया कि उनके जिले में विद्यालय बंद रहेंगे। लेकिन के पाठक जब छुट्टी से लौटे तो सबसे पहले उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी विद्यालय शीतलहर के नाम पर बंद नहीं होगा। इस बीच के पाठक के फैसले के बाद पटना के जिला अधिकारी ने पटना में विद्यालय बंद कर दिया शीतलहर को देखते हुए। उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र जारी करके डीएम से पूछा गया कि आपने अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश की अवहेलना कैसे कर दी और विद्यालय अब खुला रहेगा। जिसके जवाब में डीएम ने भी पत्र लिखा, कहा कि डीएम का विशेष अधिकार होता है, जो जिला अधिकारी होते हैं उनके पास इतना पावर होता है और वो विधि सम्मत ये फैसला लेते हैं कि उनके जिला में किस तरीके की परिस्थिति है। उन्होंने कई घटनाओं की चर्चा करते हुए बताया और सीधे तौर पर यह भी बताया है कि अगर डीएम के द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो उसके ऊपर जुर्माना के साथ सजा का भी प्रावधान है। और उसमें यह मेंशन किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी संभालते हुए ये कर्तव्य पथ पर संविधान में जो विधि सम्मत कार्रवाई करने का अधिकार जिला अधिकारी को दिया गया है, उस अधिकार के लिए उसे किसी दूसरे विभाग से सलाह लेने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई दूसरा विभाग उस जिला अधिकारी के आदेश को रोक सकता है। बल्कि न्यायालय में भी अगर वो मामला जाता है तो न्यायालय भी उस मामले की समीक्षा कर सकता है। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने के पाठक को जवाब दे दिया है। पत्रबाजी खूब हुई है, लेकिन के पाठक के फैसले से अब डीएम जो है वो बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अंदर से पत्र जारी करके जिला अधिकारी को डराने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद जिला अधिकारी के द्वारा जवाब भेजा गया है। अगर उन तमाम शब्दों को आसान भाषा में समझें, क्योंकि जो पत्र आया है उसमें कई ऐसे शब्द हैं जिसको आसान भाषा में नहीं समझा जा सकता है, लेकिन आप आसान भाषा में यही समझिए कि जिला अधिकारी ने भी अब की बार के पाठक के शिक्षा विभाग को जवाब दे दिया है। कहा है कि आप अपने फैसले अपने तक रखिए, मुझे बच्चों के हित में, समाज के हित में और अपने जिला के हित में फैसला लेने के लिए मुझे विधि में इतना अधिकार दिया गया है, कानून में मुझे इतना अधिकार दिया गया है कि मैं फैसले ले सकता हूं। और जिला अधिकारी ने भी जवाब भिजवा दिया है। और अब सभी पत्र जो है, एक तो जिला अधिकारी के बंद करने वाला स्कूल, जो विद्यालय बंद करने का फैसला है, वो जो है चिट्ठी वो सामने आई है। दूसरी चिट्ठी शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक की चिट्ठी आई, और उसके बाद शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं उनकी चिट्ठी आई है, जिसमें उन्होंने जिला अधिकारी को लिखा है कि शीतलहर इत्यादि के कारण विद्यालय के बंद करने के संबंध में जिला अधिकारी पटना का आदेश संख्या 997 दिनांक 21/1/2024 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 12 माह से आपको बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी पटना के प्रशासनिक पत्र के द्वारा पटना जिले के विद्यालयों को दिनांक 23/1/2024 तक बंद करने का आदेश दिया गया है। आपको ज्ञात है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्गत किया गया था सूचना कि 20/1/2024 में किसी भी विद्यालय को बंद करने के पूर्व विभागीय अनुमति लेने की आवश्यकता है, तो जिला अधिकारी द्वारा जो पटना में नहीं लिया गया। अतः निर्देशानुसार विभागीय प्रशासनिक पत्र में विहित निर्देश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आप अपने जिले के सभी विद्यालयों को खुला रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये पत्र पटना के डीएम को दिया गया कि आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, ऐसे में आपको विद्यालय खोले रखना होगा। उसके बाद डीएम ने पुनः भेजा है चिट्ठी और कहा है कि मुझे किसी भी विभाग की सीधे तौर पे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और हम इतने सक्षम हैं कि हम स्थिति को देखते हुए फैसला ले सकते हैं। और डीएम पटना के द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है वो चिट्ठी अब तेजी से सोशल मीडिया पर आ रहा है और कहा गया है कि पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने यह पत्र लिखा है शीतलहर इत्यादि के कारण विद्यालय को बंद करने के संबंध में, और उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि अपर मुख्य सचिव के शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत विभागीय पत्र संख्या इतना के किसी भी विद्यालय को बंद करने के पूर्व विभागीय अनुमति लेने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए जिला दंडाधिकारी के स्तर से
शीतलहर को देखते हुए दिनांक 23/1/2024 तक बंद किए गए विद्यालयों को खुला रखने के हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को निर्देशित किया गया। ये शब्द है कि जिला पदाधिकारी को खुला रखने का आदेश दिया गया, और इसके जवाब में पटना के जिला अधिकारी कह रहे हैं कि उल्लेखनीय है, आपको बता रहे हैं कि पटना जिले में शीत दिवस की स्थिति एवं कम तापमान जारी रहने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावनाओं के मद्देनजर दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना जिले के सभी निजी सरकारी विद्यालय, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग सेंटर सहित में वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधि पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। उसके बाद उन्होंने आगे के पत्र में हवाला दिया है, तारीखों का हवाला दिया है, और कक्षा 9 से ऊपर के बच्चों की शैक्षणिक गतिविधि जारी रहेगी। उसके बाद वो लिख रहे हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में उल्लेखनीय है कि उन मामलों में जिनमें जिला अधिकारी दंडाधिकारी की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, ऐसे लिखित आदेशों पर किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधनीय किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दिशा में दे सकते हैं जिसमें जिला अधिकारी समझता है कि ऐसे निर्देश यह संभव है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का, मानव जीवन, स्वास्थ्य या किसी प्रकार के खतरे का, लोक प्रसंगति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे का निवारण किया जा सकता है। किसी भी विकट परिस्थिति को जिला अधिकारी जिसको रोक सकते हैं, वो इस धारा में प्रावधान किया गया है जिसमें वो फैसले ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो दंड प्रक्रिया की तमाम जो नियम है वो भी बताया गया है। जो कोई भी जानता है उसे पता है कि ऐसे लोक सेवक द्वारा यह आदेश जो है दिया गया है, और इस आदेश को अगर कोई नहीं मानता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है अगर कोई इसकी अवहेलना करता है तो। और इसमें बताया गया कि अगर ऐसे पटना जो जिला अधिकारी होते हैं, जो डीएम होते हैं, उनके आदेश जो होते हैं वो वर्तमान स्थितियों को देखते हुए होता है, और उनके आदेश की अगर कोई अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई करने की जो उसमें नियम है, उसमें है कि जिस व्यक्ति ने अवहेलना की उसे कारावास या 6 मास तक की जो सजा हो सकती है, साथ ही साथ उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही दंड दिया जा सकता है। यानी जिला अधिकारी के आदेशों का अगर कोई पालन नहीं करता है या उस आदेश को तोड़कर वह आगे जाता है तो उसके ऊपर जिला अधिकारी को यह पावर है कि वो उसको सजा भी दे सकते हैं। उसमें जुर्माना और 6 महीने के कारावास के साथ साथ दोनों भी सजा इंप्लीमेंट हो सकती है, मतलब दोनों ही सजा दी जा सकती है। आगे जिला अधिकारी के द्वारा लिखा गया है कि ज्ञात हो कि पटना जिले के अत्यधिक कम तापमान और शीत दिवस के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन के खतरे में पड़ने की प्रबल संभावना थी। जिलाधिकारी ने यह देखा कि बच्चों के जो स्वास्थ्य पे है, शीतलहर और जो ठंड है उसका असर पड़ता है, इससे बच्चों के स्वास्थ्य खराब होने की चिंता थी, लिहाजा ऐसे फैसले लिए गए हैं। अतः जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत न्यायिक आदेश निर्गत किया गया। यह न्यायिक आदेश है, इसमें विभागीय अनुमति लेने का कोई प्रावधान नहीं और ना ही किसी गैर न्यायिक आदेश या पत्र में इस आदेश को बदला जा सकता है। इस आदेश को किसी न्यायिक पत्र से बदला भी नहीं जा सकता है, यह भी इसमें बताया गया है। साथ ही साथ आगे जिलाधिकारी के द्वारा लिखा गया कि सक्षम न्यायालय के द्वारा इसकी केवल न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। पटना के जिला अधिकारी ये बता रहे हैं कि जो डीएम जो जिला अधिकारी होते हैं उनको जो पावर है, उस पावर में कोई इस आदेश को बदल नहीं सकता है, बशर्ते इस आदेश को केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत समीक्षा वो भी सक्षम न्यायालय से किया जा सकता है। इस प्रकार क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण भविदीय यानी कि जो शिक्षा विभाग का पत्र था, उस पत्र के विधि विरुद्ध अब जो कार्रवाई करने की बातें की गई वो अप्रासंगिक है, यानी कि इस फैसले से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है और गैर जरूरी वो फैसला है जो शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया। यदि आवश्यकता हो तो विधिक मंतव्य प्राप्त करने की कृपा की जाए। जिला अधिकारी ने बता दिया कि अगर आपको लगता है कि जिला अधिकारी को इतना पावर नहीं है तो एक बार
किसी अच्छे जो कानून के जानकार हैं उनसे राय ले लीजिए। ये सीधे तौर पर जिलाधिकारी ने चुनौती दे दिया है और कहा है इस प्रकार क्षेत्राधिकार से बाहर कोई भी पत्र किसी भी जिलाधिकारी को लिखना या दबाव देना वो सही नहीं है। पटना के जिलाधिकारी ने ये पत्र जारी किया है और ये पत्र भेजा गया है शिक्षा विभाग को। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में के पाठक जब वापस लौटे और उनके एक फैसले से जिलाधिकारियों ने अपना पावर दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि के पाठक को जिलाधिकारी का पावर नहीं पता है या जिन धाराओं में विद्यालय बंद करने का फैसला वो लेते हैं वो उनको पता नहीं है, क्योंकि वो भी इसी जो कार्य है जिलाधिकारी का या फिर वो जो आईएएस बनने का जो पूरे जो काम मिलता है, ऐसा नहीं कि के पाठक को या शिक्षा विभाग के अंदर जो मौजूद अधिकारी हैं उन्हें जिलाधिकारी का पावर पता नहीं है। के पाठक भी इसी रास्ते से आगे बढ़े हैं, लेकिन के पाठक आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और जिला अधिकारी ने जिस तरीके से जवाब दिया है उसके बाद यह साफ हो गया है कि अब बिहार में शिक्षा विभाग और जिला अधिकारी आमने सामने हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।